ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ पुलिस के दो सुपर कॉप नक्सलियों के लिए काल हैं। ऑपरेशन को लीड करने से पीछे नहीं हटना, नक्सलियों की मान में घुसकर उनसे लोहा लेना, मुठभेड़ में नक्सलियों को ढेर करना इनकी वीरता की निशानी है। इनकी वीरता को अब भारतीय सरकार भी सम्मानित करने जा रही है। पखांजूर थाना प्रभारी लक्ष्मण केवट और भानु प्रतापपुर थाना प्रभारी रामेश्वर देशमुख को भारत सरकार 26 जनवरी 2026 को शौर्य पदक से सम्मानित करने वाली है। ऑपरेशन को लीड करने वाले लक्ष्मण केवट अब तक 100 से अधिक ऑपरेशन में जा चुके हैं। उन्होंने अब तक 92 नक्सलियों को मुठभेड़ के दौरान न्यूट्रलाइज किया है। वहीं रामेश्वर देशमुख भी अब तक काफी नक्सल ऑपरेशन में लीड ले चुके हैं और इस दौरान उन्होंने 52 से अधिक नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया है। आज हमने उन्हीं दो सुपर कॉप से बात की, आपको पूरी बातचीत सुनाते। बंदूक और जंगल। दरअसल इस वक्त हम जंगल में हैं। ये उत्तर बस्तर कांकेर का वो जंगल है जहां पर कभी माओवादियों की गोलियों की आवाज़ आती है और माओवादी इस इलाके में अपना आतंक फैलाते हैं। लेकिन आतंक के बीच दो ऐसे सुपर कॉप हैं जिनसे माओवादी भी कांप जाते हैं। जवान जब उस इलाके में पहुंचते हैं तो माओवादी पीछे नजर आते हैं और उस इलाके में बड़ी मुठभेड़ होती है तो बड़ी संख्या में माओवादी मारे जा सकते हैं। इसी तरह जवान खड़े होकर अपने देश की रक्षा करते हैं और देश की रक्षा कर मातृभूमि के लिए मर मिटने को भी तैयार होते हैं। ऐसे ये जवान उन नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं जो नक्सली इस देश के लिए ही, इस राज्य के लिए लगातार चुनौती बनते आए हैं। दो सुपर कॉप की जो बात कर रहे हैं उनमें एक नाम है पखांजूर थाना प्रभारी लक्ष्मण केवट जी और दूसरे हैं भानु प्रतापपुर के थाना प्रभारी देशमुख जी। आज इनसे हम परिचय करेंगे। परिचय करने से पहले सबसे पहले आपको ये दिखाएंगे कि भारत देश की छाती कितनी चौड़ी है। आप इसे देख कर समझिए कि भारत देश की छाती में कितने मेडल लगे हुए हैं। ये वो वीर जवान हैं। ये लक्ष्मण केवट जी हैं जो पखांजूर के थाना प्रभारी हैं और पूरे ऑपरेशन को लीड करने के लिए ये दो व्यक्ति हैं। ये रामेश्वर देशमुख जी हैं जिन्होंने काफ़ी संख्या में माओवादियों को मारा है और लगातार ये जो दोनों कंधे हैं इस देश के, इस कांकेर के जो नक्सल है उसके लिए हमेशा आतंक नहीं उनकी खात्मे का पर्याय बने हुए हैं। देशमुख जी, आपकी ये छाती बताती है कि देश कितना चौड़ा है। देखिए, देश के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और देश की जो एकता और अखंडता पे नहीं मानता है, देश के संविधान को नहीं मानता है, उसके लिए हम लोग, मेरे जैसे पूरे देश के जवान का छाती नक्सलियों के लिए एक काल के रूप में आएगा और लगातार हम लोग नक्सल फील्ड में काम कर रहे हैं और नक्सली भी इसीलिए बैकफुट पे हैं कि देश की एकता अखंडता पे अगर जिसकी भी नज़र रहेगी उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसे मौत की घाट उतार देगा। आपका ये मेडल बता रहा है, लगभग कितने मेडल होंगे और इसके बारे में बताइए कि आपको शौर्य पदक भी मिलने वाला है। अभी तक मेरे को ये 6 बार राष्ट्रपति के द्वारा, माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा 6 बार वीरता पुरस्कार मिला है, पुलिस मेडल मिला है और इस बार 14 अगस्त को शौर्य चक्र मेरे और भाई रामेश्वर देशमुख को मिला। अच्छा, ये बताइए, लगातार ये कहा जाता है कि कोई अगर बड़ी मुठभेड़ कांकेर में हो रही है तो उसमें लक्ष्मण केवट का नाम आता है कि हमेशा वो इस टीम को लीड करता है और नक्सलियों से लोहा लेने के लिए पहले तैयार रहता है। दूसरे नंबर पर रामेश्वर देशमुख आते हैं। जी, हम लोग ये पहला जिला नहीं, हम लोग साथ में ये तीसरा जिला है कि हम लोग एक साथ में चौथा जिला, एक तरह से रायपुर में प्रोविजनल एक साथ में थे, फिर बीजापुर में थे, राजनांदगांव में थे और ये चौथी बार कांकेर ज़िले में आए हैं। जब हम लोग नक्सल फील्ड में पहली बार बीजापुर ज़िले में एक साथ काम किए तो वहाँ भी हम लोग एक ही डिवीज़न में थे और ऑपरेशन टीम डीआरजी कमांडर में ये भी थे, मैं भी था। फिर वहाँ पे ऑपरेशन किए, वहाँ के ऑपरेशन, वहाँ के नक्सली और यहाँ के नक्सलियों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ के बहुत ज़्यादा लड़ाकू होते हैं, दक्षिण बस्तर का एरिया आता था। फिर उसके बाद हम लोग राजनांदगांव में भी एक साथ ऑपरेशन किए और अभी कांकेर में कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग का जो अनुभव है वो अनुभव के हिसाब से यहाँ पे हम लोग कांकेर के जो डीआरजी है उसको अपने अनुभव के हिसाब से उसको सिखलाएं और ऑपरेशन में उनको ले जाते हैं, उनके साथ काम करते हैं, इसलिए ऐसा नाम होता है। अब तक का आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या रहा? क्योंकि ये सुनने में आया है कि लगभग 92 माओवादी इस अपने ड्यूटी काल से अब तक जितने भी आपने ऑपरेशन चलाए हैं उसमें 92 माओवादी जो है मारे गए हैं। जी, मतलब 16 अप्रैल 2024 का दिन है वो, जो थाना छोटे बेटिया के कलपर और हापाटोला के बीच का पहाड़ है, जहाँ हम लोग, मैं और देशमुख और ये हमारी टीम थी, पूरी टीम थी, हम लोग उस टीम को लीड करते थे कि गर्मी का समय था, बहुत ज़्यादा गर्मी था, पानी की भी कमी थी। तो उस पानी की कमी को हम लोग नाला में रुके, उसके बाद फिर
जो जगह प्लान बनाए थे वहाँ पे इनकाउंटर 12-12:30 बजे शुरू हुआ और 4:30-5 बजे ऑपरेशन ख़त्म हुआ। उस बीच हम लोग को मतलब 2 जवान घायल भी हो गए। उस 2 जवान को निकालना भी था। उसके बाद ये मुकेश ये भी घायल हो गया, तो कम से कम 5 से 6 जवान हमारे घायल हुए थे। तो इनकाउंटर भी करना है और जवानों को सुरक्षित भी रखना है। तो 2 जवान गंभीर रूप से घायल थे, जिसके मतलब दोनों पैर में गोली लगी। एक इंस्पेक्टर साहब थे बीएसएफ, उनके एक पैर में गोली लगी। किसी के सामने आईडी ब्लास्ट हो गया, तो किसी को स्प्लिंटर लग गया और सभी तरह से मैसेज आ रहा कि हमारे जवान घायल हो गए। लेकिन उस समय हम लोगों का ट्यूनिंग बहुत अच्छा था, रामेश्वर भाई का, मेरा, और भी वहाँ रामचंद्र साहू और भी जो टीम कमांडर थे कि नहीं मतलब जो टीम लड़ रही है ना उसको लड़ने दो, बाकी जो घायल हैं उनको प्राथमिक उपचार दिया जाए। और ऐसे करते करते हम लोग 29 नक्सलियों को कभी ऐसा नहीं लगा जंगल बहुत घना है, ये नक्सलियों का इलाका है और इस नक्सलियों के इलाके में हम घुस रहे हैं, कहीं मान लो इसमें खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, भगवान ना चाहे कभी ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो गया, ऐसा डर तो नहीं लगा कभी? नहीं, अब 14 साल काम करते करते हो गए, जैसे जैसे मतलब लंबा समय होता है। 14 साल भी जो नक्सली यहाँ पे काम कर रहे हैं वो लोग भी, कोई सुकमा का है, कोई बीजापुर का है, कोई दंतेवाड़ा का है। अभी जैसे वर्तमान स्थिति देखेंगे, जो हमारे इनकाउंटर में मारे गए या कहीं के भी इनकाउंटर में मारे जाते हैं, तो वहाँ के लोकल वहीं के नहीं रहेंगे, दूसरे जिला के रहेंगे। जब वो लोग आके इस तरफ का सीख सकते हैं तो हम लोगों को तो वही काम करना है, देश की रक्षा के लिए करना है। तो लगातार आप किसी भी चीज़ को करते जाएंगे, किसी भी जानकारी को लेना चाहेंगे तो वो जानकारी आपके पास आएगा, बस आपको समय देना पड़ेगा और हम लोग पूरा समय देते हैं। क्या लग रहा है कि मार्च 2026 से पहले माओवादी का सफाया हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, जो मतलब इसका मैं वो भी दे सकता हूँ, जो माओवादी पार्टी को जो लीड करते हैं, जो माइंड है, वो लोग तेलंगाना के, आंध्रा के। और अब देखिए अभी के इनकाउंटर में, हर इनकाउंटर में कोई न कोई जो नेता बाहर से आया है, तेलुगु, आंध्र प्रदेश का हो चाहे कहीं का भी हो, वो लोग मारे जा रहे हैं। तो जो बाकी लोग बचे हैं वो भाग के सरेंडर हो रहे हैं। सरेंडर होने के बाद जो बता रहे हैं उससे ऐसा पता चलता है कि मार्च 2026 भी तो बहुत ज़्यादा दिन है, उससे पहले माओवाद का सफाया हो जाएगा। ये लक्ष्मण केवट जी थे। अब जरा रामेश्वर देशमुख जी से मिलते हैं। रामेश्वर देशमुख जी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। दरअसल ये वो रामेश्वर देशमुख है और हमारे साथ लक्ष्मण केवट जी ने बताया कि हापा टोला के जो मुठभेड़ हुई थी, हम भी वहाँ पहुँचे थे, ग्राउंड रिपोर्ट हमने की थी। पानी की बात कह रहे थे, वाकई में पानी नहीं था, गर्मी का भीषण समय था और एक बाउली नुमा एक छोटा सा बना हुआ था, हमने भी वहाँ कर पानी का स्वाद चखा था। हमारे साथ हमारे जो साथी थे मुकेश चंद्राकर, वो भी थे। सर, लगभग आपने कई मुठभेड़ में आप शामिल रहे हैं और जो जानकारी है 50 से ऊपर अपने माओवादी जो है मुठभेड़ के दौरान मार गिराए हैं। हाँ, मतलब अभी तक 2012 से लेकर अभी तक जितने भी मुठभेड़ हुए हैं उसमें मैंने 50 से ज़्यादा माओवादियों को न्यूट्रलाइज़ किया है मेरे लीडरशिप में। तो इतना ही है और इससे ज़्यादा करने का कोशिश भी कर रहे हैं कि मार्च 2026 से पहले ही हम लोग जो हमारी सरकार की या हमारे अधिकारियों की मंशा है उसको हम लोग पूरा कर पाएँ। सर, लगभग कितने मेडल आपको मिले हैं? क्योंकि अभी शौर्य पदक जैसे केवट जी को मिल रहा है, आपका भी नाम उसमें शामिल है। जी, मुझे 2 बार राष्ट्रपति का पुलिस मेडल मिला हुआ है, गैलेंट्री अवार्ड, और एक बार माननीय केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से दक्षता पदक मिला हुआ है। और अभी 14 अगस्त की शाम को राष्ट्रपति भवन से हमें शौर्य चक्र के लिए नामित किया गया। सर, ये जानकारी होगी कि अभी राज्य के जो गृह मंत्री विजय शर्मा जी, उन्होंने ट्वीट करके ये बधाई दी थी आप लोगों को? हाँ जी, मालूम है। हम लोग ने अपनी स्टेटस में डाल के थैंक यू भी कहा था सर को जी। और उनके मार्गदर्शन पे ही बहुत सारे काम हो रहे हैं और जो उनकी योजनाएं हैं खात्मे की ओर में, उसमें भी बहुत तेज़ी से और अच्छे से काम हो रहे हैं। सर, आपकी पहली पोस्टिंग जाना चाहूँगा। पहली पोस्टिंग कहाँ थी, शुरुआत कैसे हुई, आखिर मंशा ये थी कि नक्सलवाद का समाप्ति करना है, देश की सेवा करना है, यही मन में था या फिर कुछ और? मंशा तो थी कि हम वर्दी पहने, क्योंकि मेरे पापा थे, मेरे को क्लास 1 में वर्दी दिए थे जब छोटा था तब। तो उस टाइम से मेरे पापा की मंशा थी कि इसको हाँ यार कोई वर्दी वाली ही जॉब मिले। तो वर्दी वाली जॉब में एक तो आर्मी रहती है और एक तो पुलिस रहती है या पैरामिलिट्रीज रहती है। तो हमने इसको चुना और 2012 से लेकर अब तक मैं और लक्ष्मण 4 ज़िले में एक साथ काम किए हैं, बीजापुर और राजनांदगांव, कांकेर और एक रायपुर में छोटा सा कार्यकाल रहा है। तो उस मंशा से हमने काम किया है कि हाँ भाई, हम जाते हैं गांव में, देखते हैं। मैं भिलाई का रहने वाला हूँ, तो मैं देखता हूँ ना कि अंदरूनी क्षेत्र में लोग असुविधाओं में रहते हैं बहुत। हमें लगता है कि उन तक सुविधा पहुँचे। तो सुविधा पहुँचाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि नक्सलवाद का खात्मा हो
खात्मा का उद्देश्य ये है कि लोग मरे ही ना, सरेंडर भी करें और वहीं रहकर विकास को देखें कि क्या होता है, अभी जीवन में क्या चल रहा है, 2024 में दुनिया में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। सर अभी तो बड़ी संख्या माओवादी सरेंडर कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, ये शासन की पुनर्वास नीति का अच्छा परिणाम है, जिसमें माओवादी सरेंडर कर रहे हैं। कई अभी गरियाबंद में रिसेंटली राइफल के साथ सरेंडर किए, तो ये पुनर्वास नीति का ही परिणाम है। सर लक्ष्मण केवट जी मूछे को ताव देते हैं बताएं, और वो मूछे को ताव इसलिए देते हैं ताकि उसे नक्सली भी डरते हैं, ऐसी बातें होती हैं। मूछ को ताव देने का मेरा शौक था कि एक बार जरा मूछ को ताव दीजिए। ये देखिए लक्ष्मण केवट जी हैं। लक्ष्मण केवट जी जो फेमस है कि मूछों को ताव देते हैं, इसलिए नक्सली इनसे थर्राते हैं। सर नहीं, ऐसा नहीं है, मूछों को ताव नहीं। नक्सली जो अब लंबे समय से काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा समय देते हैं, मतलब बाहरी, जैसे एक तो थाना प्रभारी है वहाँ का रहेगा, फिर आप ऑपरेशन को भी जिले का लीड कर रहे हैं, तो आपको हर सूचनाओं पे देखना है, जानना है, हर फील्ड के बारे में जानना है। तो नक्सली इसलिए थर्राते हैं, डरते हैं कि नहीं डरते हैं ये पता नहीं, लेकिन ये है कि अभी जो हम लोग लगातार कांकेर ज़िले का अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो जितना 2024 में जो अचीवमेंट था, डेड बॉडी देखे, वो पूरे इससे पहले जितना था ना उससे डबल है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे ज़िले के जो एसएसपी सर हैं, इंदिरा कल्याण एलएसएल सर, उनका जो हमारे प्रति जो विश्वास है, और हमारे जो एसओपी सर हैं, एडिशनल सर हैं, जो इन लोग हमको काम करने का ऐसा माहौल दिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये लगभग नहीं हो पाता। और हमारे एसएसपी सर जो है वो हम लोगों को फ्री छूट दिए हैं कि आप लोग नक्सल ऑपरेशन में आपको क्या चाहिए, क्या सुख सुविधा चाहिए, हमारे जवानों को क्या परेशानी हो रही है, उनकी सुविधा के लिए क्या चाहिए। और एक जवान को इससे बड़ा और कुछ नहीं है कि उनके वरिष्ठ अधिकारी, छोटा इनकाउंटर हो, बड़ा इनकाउंटर हो, नुकसान हो जाए, कुछ नहीं मिले, उसमें भी आगे पीठ थपथपाना, तो ये कहीं ना कहीं उन जवानों का मनोबल बढ़ाता है। और साथ में जो सरेंडर हुए हैं उनको पुनर्निवास नीति जो है उसके तहत में अगर उनकी योग्यता के हिसाब से उनको नौकरी देना, तो निश्चित तौर पर आदमी मुझ को टाइट तो करेगा ही कि हम एक साथ, हमको इतना अच्छा अवसर मिला, ऐसा माहौल मिला ऐसे ज़िले में काम करने का। मतलब ना रामेश्वर देशमुख डरता है, न ही लक्ष्मण केवट डरता है। इसमें डरने वाला कोई बात नहीं है। हम लोग देश की सेवा, मतलब देश की सेवा में लगे हुए हैं। आमने सामने की लड़ाई है, कभी जब उसका दिन अच्छा रहेगा तो उसके साथ अच्छा होगा, हमारा दिन अच्छा रहेगा तो हमारे साथ अच्छा होगा, ये दिन के ऊपर रहता है। क्या कहना है? डरने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि भाई जो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं, जो मतलब दूसरे राज्य से आकर माड़ जैसे जंगलों पर घूम रहे हैं, जब वो अगर वो नहीं डर रहा है तो हमको तो डरना ही नहीं चाहिए। आखिरी संदेश सर नक्सलियों को? नक्सलियों के लिए आखिरी संदेश यही है कि दिसंबर 2025 तक या तो नहीं 25 तक ही सरेंडर करें। हाँ। और उससे ज़्यादा समय नहीं है उनके पास। आपका संदेश ये है कि जितना जल्दी हो सके आप नज़दीकी किसी भी जो आपके काम करते हैं नक्सल सहयोगी लोग, उनके माध्यम से आइए, अपने हथियार सरकार के सामने रखिए, पुनर्निवास नीति योजना का लाभ उठाइए और शासन की मुख्य धारा में जुड़िए। लगातार ऑपरेशन को हैंडल कर रहे हैं, उस इलाके में पहुंच रहे हैं जिस इलाके में कभी कोई ग्रामीण बोलने से हिचकिचाता था, उस इलाके में विकास की योजनाएं नहीं पहुंच पाती थी। अब ऐसा हो गया है कि उस इलाके में जवान पहुंच रहे हैं, विकास की तमाम योजनाएं पहुंच रही है, मोबाइल नेटवर्क की सुविधा मिल रही है, सड़कें बन रही है, विकास के कार्य हो रहे हैं। यही वजह है कि इस इलाके में अब नक्सलवाद पीछे और जवान अब आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और जो वीर जवान हैं उनके पदक भी यही बता रहे हैं कि भारत देश अब आगे बढ़ रहा है, बदलाव की ओर है। नीरज तिवारी, एनडीटीवी, कांकेर।